क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करने के लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में हाउसिंग बाय रेंट सेल एंड पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है, परमिशंस को अलाउ करना है। तो सारी परमिशंस को अलाउ करने के बाद हम यहाँ पर हाउसिंग एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस पर एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास होम सर्च, सेकंड है हमारे पास यहाँ पर पे ऑन क्रेडिट, थर्ड है हमारे पास यहाँ पर पोस्ट योर प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर मनी को क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर पे ऑन क्रेडिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप यहाँ पर रेंटल पेमेंट मींस अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से रेंट की पेमेंट करना चाहते हैं तो बैंक आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेता है, तो इसलिए बेटर यही है कि आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट ना करो। नेक्स्ट एजुकेशन पेमेंट, तो यहाँ हम ट्यूशन फीस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम अमाउंट एंटर करेंगे। तो यहाँ हम 25,000 एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ सबसे पहले हमने बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर एंटर करना है, मींस आप अपने किस सेविंग अकाउंट में मनी को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो मेरा अकाउंट यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में है और मैं इसी अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना चाहती हूँ। तो यहाँ हम अपना अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। देन दोबारा हमने यहाँ पर सेम अकाउंट नंबर एंटर करना है, आईएफएससी कोड एंटर करना है, बेनिफिशियरी नेम एंटर करना है, मींस जिसका अकाउंट नंबर है उसी का नेम आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ हमने अपने सेविंग अकाउंट की सारी डिटेल्स एंटर करनी है। डिटेल्स एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ नीचे हमें शो हो रहा है पेइंग ट्यूशन फीस ऑफ 25,000 मींस 25,000 की अमाउंट ही ट्रांसफर की जाएगी। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए हमारे सेम इसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने एक इनवाइट कोड एंटर करना है। जो इनवाइट कोड है वो है हमारा यहाँ पर, जब भी आपने यहाँ पर अप्लाई करना है तो आपने यही कोड एंटर करना है। अगर आप ये कोड एंटर नहीं करोगे तो ही जो अमाउंट है वो 0 होगी, अदरवाइज आपको यहाँ पर कुछ चार्जेस भी पे करने होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है यू आर सेविंग ₹201, यू आर सेविंग ₹201। तो इस कोड को डालने से आपको यहाँ पर यही बेनिफिट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर 201 रुपए सेव किए हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है पे 24,799, बट हमने तो यहाँ पर अपने अकाउंट में 25,000 ट्रांसफर करने थे, तो यहाँ हमें 201 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। जब हम इस अमाउंट की पेमेंट करेंगे तो हमने यहाँ पर 24,799 करने हैं। तो हमने यहाँ पर पे 24,799 इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करना है। देन हमने यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम और सीवीवी एंटर करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर सीवीवी एंटर करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है टोटल पे 25,202। तो अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ हमें 201 रुपए का डिस्काउंट मिला था, बट ये 202 क्या है? तो ये जो 202 रुपए की अमाउंट है ये एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हमने कोड डाला है तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिला था। अगर आप वो कोड नहीं डालते हैं तो आपको यहाँ पर 202 प्लस जो डिस्काउंट 201 रुपए का, मींस टोटल आपको यहाँ पर 403 रुपए पे करने होंगे। अब आपने यहाँ पर 202 रुपए ही एक्स्ट्रा चार्जेस के तौर पर पे करने हैं। तो हमने यहाँ पर टोटल पे 25,202 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस हो रही है, आपने यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ हमने लोकल सोल्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम ओटीपी एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने 25,202 मींस जो एक्स्ट्रा चार्जेस 202 रुपए हैं हमने पे किए थे, और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। अगर आप इस ऐप से अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर 202 रुपए का कैशबैक रिसीव हो जाता है। तो अब कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको शो होगा। तो अब हमने इस बटन को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको यहाँ पर 15 रुपए का और एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो टोटल कैशबैक है जो हमने रिसीव किया है वो है 217 रुपए का। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ टोटल 25,202 हमारे क्रेडिट कार्ड से कटे हैं और टोटल 217 हमें यहाँ पर कैशबैक रिसीव हुआ है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे बैंक अकाउंट में जो पेमेंट है वो साथ के साथ क्रेडिट की जाएगी या फिर टाइम लगेगा? तो इसका जो आंसर है वो यही है। तो कुछ केसेस में ही ऐसा होता है कि जो पेमेंट है वो आपको साथ के साथ रिसीव होगी। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, प्रोसेस होने में टाइम लगता है, यानी कि 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे अकाउंट में जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो चुकी है और कैशबैक अभी प्रोसेस में है। कैशबैक आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि आपको यहाँ पर इस ऐप से फर्स्ट ट्रांजैक्शन करते टाइम कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर सेम इसी ऐप से दोबारा कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने होंगे। तो हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं थी।